धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार नाम के इस महान ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवान ने 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमाओं का व्याख्यान किया था। जितना जितना साधक के ज्ञान और वैराग्य दृढ़ होता जाता है, ज्ञान और वैराग्य मजबूत होता जाता है, उतना उतना वो संयम की ओर बढ़ता चला जाता है, संयम के लिए स्वीकार करता चला जाता है। क्योंकि जघन्य संयम से मध्यम और मध्यम संयम से उत्कृष्ट संयम की ओर जीव जाता है। और जब उत्कृष्ट संयम का पालन करता है तो उत्कृष्ट कर्मों की निर्जरा के लिए प्राप्त करता है। धर्म करने का उद्देश्य मात्र कर्म निर्जरा होता है, कर्मों का नाश करना होता है। जैसे 3 व्यापारी हैं और उन 3 व्यापारियों में एक कपड़े का व्यापार करता है, एक कपड़े का व्यापार करता है और दूसरा चांदी का व्यापार करता है और तीसरा सोने चांदी का व्यापार करता है। ये तीनों व्यापार करने वाले व्यक्ति, एक कपड़े का व्यापार करता है, एक सोने चांदी का व्यापार करता है और एक अनाज का व्यापार करता है। तीनों के व्यापार अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का उद्देश्य, बोलो, तीनों का उद्देश्य एक है। वह तीनों का एक उद्देश्य क्या है? तीनों का उद्देश्य एक है, पैसा कमाना। क्या करना? कोई कपड़ा बेचता है, कोई सोना चांदी बेचता है और कोई धान्य बेचता है, लेकिन तीनों का उद्देश्य मात्र एक होता है, धन कमाना होता है। इसी प्रकार से जो घड़ी होती है, घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, एक सेकंड की और एक मिनट की और एक घंटे की। ये तीनों सुइयां होती हैं और ये तीनों सुई जो होती हैं, वो तीनों सुई जो होती हैं, वो तीनों सुइयों का काम है मात्र समय बताना। तीनों सुइयों का काम क्या है? तीनों सुइयों का काम क्या है? समय बताना तीनों का काम है। तीनों सुइयों का काम है समय बताना, मात्र ही तीनों का क्या होता है? कार्य होता है। एक धीमी चलता है, एक थोड़े जोर से चलता है, उससे भी ज्यादा जोर से क्या होता है? चलता है। तो ऐसे उनके लिए तीनों का समय बताना उनका क्या है? कार्य है। और वे तीनों सुइयां चल करके क्या करती हैं? समय के लिए बताती हैं। इसी प्रकार से कोई श्रावक धर्म करता है, कोई श्रावक धर्म करता है, कोई मुनि धर्म का पालन करता है। सबका उद्देश्य मात्र क्या होता है? कर्म की निर्जरा करना सबका क्या होता है? उद्देश्य होता है। सबके कर्म नाश करने का उद्देश्य होता है कि मेरे कर्मों का क्या हो? है ना, नाश हो। मेरे कर्मों का क्या हो? नाश हो। मुझे कर्म अपने नाश करना है। कर्म नाश करने का ही जिनका उद्देश्य है, ऐसा जीव अपनी आत्मा का ध्यान करता है और धर्म ध्यान में अपनी जिंदगी का पूरा समय निकालता है। संयम के बिना किसी के भी कर्म नाश के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। संयम के बिना किसी के भी कर्म नाश के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। पहले भी महापुरुषों ने संयम धारण किया। अगर घर में सुख, शांति, आनंद, यदि हर्ष होता तो तीर्थंकर भगवान घर का त्याग क्यों करते? तीर्थंकर भगवान घर का
घर के लिए क्यों छोड़ते? जो संसार विषय सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागी। अगर घर में सुख होता, परिवार में सुख होता, तो तीर्थंकर भगवान उसका त्याग क्यों करते? चक्रवर्ती ने भी सब दशांग भोगों का त्याग किया। चक्रवर्ती के पास में दशांग भोग होते हैं और उसने दशांग भोगों का त्याग कर दिया। भवन को छोड़ करके वन में गया। बोलो, भवन को छोड़ करके, भवन को छोड़ करके वन में गया। और वन में गया तो बन गया, वन में गया तो, वन में गया तो बन गया। वह भवन में रहने वाले व्यक्ति नरक में चले गए। भवन में रहने वाले, भवन में रहने वाले नरक में चले गए। और वन में रहने वाले क्या हो गए? बन गए। उन्होंने जंगल में रह के आत्मा का ध्यान करके कर्मों का नाश कर लिया। और ये एक उपाय था कि उन्होंने संयम, है ना, घर में रह करके, किसी के अंदर शक्ति नहीं है घर को छोड़ने की, तो फिर वो क्या करता है? घर में रह करके ही संयम का पालन करता है। घर में रह करके ही वो संयम का पालन करता है। घर में रह करके वो धर्म ध्यान करता है। भले कोई व्यक्ति कितना संसार में उलझा हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जिस समय उसे भगवान की क्या होती है? याद आती है। भगवान का स्मरण करता है, जाप करता है। जो जो जिसके द्वारा पाप होते हैं वो व्यक्ति नियम से अपने चित्त को धर्म में लगाता है और धर्म के द्वारा अपनी आत्मा से लगे कर्मों का वो नाश करता है। और इसमें अनुमति त्याग प्रतिमा में देखा था कि आरंभ सारंभ के कार्यों में वो अनुमति नहीं देता है। आरंभ सारंभ के कार्यों में वो अनुमति नहीं देता है। कोई कितना भी पूछे, कोई कितना भी पूछे, लेकिन आरंभ सारंभ के कार्यों में वह अनुमति नहीं देता है। ऐसे समय में वह व्यक्ति मौन को क्या करता है? धारण करता है। वह अपने धर्म ध्यान से आत्मा के विषय को छोड़कर अन्य किसी भी विषय में बोलता नहीं है। और आपसे कोई पूछता है तो आप उसे फोकट की सलाह देने को बैठ जाते हैं। काम ना काज, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। क्यों किसी के कार्य में हाँ भर करके बिना प्रयोजन का पाप तुम क्या करते हो? संकलित करते हो। अब ये है कि एक महिला से मैंने कहा झाड़ू नहीं लगाना। बोले नहीं लगाऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, कभी झाड़ू नहीं है, क्योंकि झाड़ू वो नहीं लगाएगी, लेकिन घर में क्या लगा के रखी है? घर में झाड़ू वाली बाई को लगा के रखा है। वो झाड़ू लगाती है, गाइडेंस कौन करता है? गाइडेंस कौन करता है? झाड़ू लगाने वाली अलग है और गाइडेंस करने वाली वो तो आराम से बैठी थी। काम पर किसने लगाया? काम पर किसने लगाया? आपने। तो पाप किसको लगा? शादी किसकी होती है? दूल्हा की। बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। शादी किसकी होती है? बोलो। शादी दूल्हा की होती है। और काम कौन करता है? काम कौन करता है? शादी दूल्हा की होती है और काम करने वाली मामी, बुआ, चाची, है ना, ये सब क्या करते हैं? ये काम करने वाले होते हैं। सारे लोग, शादी एक व्यक्ति की होती है और काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब बताओ, रात को भोजन बन रहा, रात को मिठाइयां बन रही हैं, रात्रि के काल में ये सारे काम हो रहे हैं, आरंभ सारंभ हो रहा, उसका पाप किसको लगेगा? बताओ किसको लगेगा उसका पाप? बोलो फटाफट बोलो। मामी काम कर रही तो मामी को लगेगा कि नानी को, कि दादी को, कि बुआ को, किसको? दूल्हा तो आराम से चेयर डाल करके बैठा हुआ है। बोलो दूल्हा तो आराम से, यहाँ दूल्हा बैठा हुआ है
और वहां पर होने वाली दुल्हन आराम से बैठे हैं। चाय के समय चाय, कॉफी के समय कॉफी, पानी के समय बोलो तो पानी के समय पानी, नाश्ता के समय नाश्ता, भोजन के समय भोजन, सब एन टाइम पर मिल रहा। कुछ भी काम करने का नहीं है, सब मिल रहा। लेकिन आरंभ सारंभ कौन कर रहा है? बोलो, आरंभ कौन कर रहा? घर के परिवार के रिश्तेदार कर रहे हैं। तो पाप का बंध किसको होगा? बोलो, पाप का बंध किसको होगा? पाप का बंध किसके लिए होगा? पाप का बंध जो है, पाप का बंध किसके लिए होगा? पाप का बंध उसके लिए होगा जिसके निमित्त से कार्य हो रहा है। किसके? जिसके निमित्त से काम हो रहा है। इसी प्रकार से झाड़ू लगाने वाली दूसरी है, गाइडेंस करने वाली दूसरी है, और उसका आनंद लेने वाले दूसरे हैं। घर अच्छा साफ हो गया, घर बोलो, घर अच्छा साफ हो गया, तुम्हें भी पाप लगा, तुम्हें भी पाप लगा। तुमने अच्छा काम किया है, उसको तुमने मकर जाले मिटाने के पैसे दिए हैं। तुमने मकर जाने बहुत अच्छा काम किया, अगले साल फिर आना, पता चला उसके पहले ही मर गया। दिवाली के पहले ही तेरी होली हो गई, अगले साल फिर आना, अच्छा काम करना। काम करने वाला कोई होता, पर जो उसे बुला करके लाया उसे उसका क्या लगता है? उसके लिए पाप लगता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। पानी की हौदी, टैंकर, टंकी कौन साफ करता है? पानी भरा हुआ है, उसकी साफ सफाई कराते हैं, तो उसमें क्या पाप किसको लगता है? जिसने साफ सफाई कराई उसका क्या होता है? उसे पाप लगता है। जीव जंतु मरते, जो बुला के लाया उस सब का पाप तुमको ही लगने वाला है, जो लेके आया उसके लिए। और एक हिंसक होने के बाद भी हिंसक नहीं होता है, और एक हिंसक ना होने के बाद में भी हिंसक होता है। नदी में मछली मारने के लिए कोई गया, नदी में मछली मारने के लिए कोई गया, जाल फैलाया, एक भी मछली नहीं मरी है, तो अभी वो हिंसक है, तो अभी वो हिंसक है। और किसान ने इतनी सारे कीटनाशक दवाएं डाली, उसके द्वारा बहुत जीवों की हिंसा होने के बाद में भी उसके लिए हिंसा का पाप नहीं लगा। कारण उसका भाव हिंसा का नहीं था, अनाज उत्पन्न करना था, जिससे कितने लोगों का पेट भरा, जिससे कितने लोगों की भूख समाप्त हुई, जिससे कितने लोगों के लिए भोजन मिला, है ना। उसका हिंसा का भाव नहीं था, इसलिए हिंसा होने के बाद में भी उसी हिंसा का पाप नहीं लगा। और जिसका हिंसा का भाव था, उसे ना करने के बाद भी हिंसा का पाप लगता है। हम खड़े होकर के आरंभ से, जितना बड़ा मकान होगा, बोलो जितना बड़ा, उतना ज्यादा आरंभ और शारंभ होगा। इसलिए ज्यादा फैलाना नहीं चाहिए, है ना, ज्यादा फैलाना नहीं चाहिए। हम तो कहते मकान होना ही नहीं चाहिए, मंदिरों में रहना चाहिए ना। अपना मकान होता है तो मोह ज्यादा होता है, किराए का मकान होता है तो इतने विकल्प नहीं होते। कोई हिंसक होकर के भी हिंसक नहीं है, और कोई अहिंसक होकर के भी हिंसक है। देश के बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक, वो हिंसक, उनके द्वारा किसी की हिंसा होने पर भी उन्हें हिंसा का पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो किसी को मारना, बोलो, वो किसी को मारना नहीं चाहते हैं। पर कोई हमारे देश पर, कोई हमारे धर्म पर अत्याचार करता है, आक्रमण करता है, तब हमें ईंट का जवाब उसी पत्थर से देना पड़ता है ना। वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए, वो वहां पर खड़े हुए हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर शांति से बैठे हुए हैं। अगर वो ना होते, वो अपनी जान ना लगाते, तो हम में जान कहां से रहती, हमारे पास जान ना आ पाती, है ना। इसलिए ध्यान रख करके चलना। एक हिंसक होने पर भी हिंसक नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार में चारित्र चूलिका में लिखते हैं मुनियों के विषय में। चारित्र चूलिका में प्रवचन सार नाम के ग्रंथ में आचार्य भगवान लिखते हैं,
जीदूबा मर्दूबा ऐदाचार सड़िच्छदा हिंसा पैदस्सणत्थि बंधो हिंसा में तेणे समीदस्य। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं कि एक दिगंबर महामुनिराज हिंसक होकर के भी अहिंसक हैं। बोलो, एक हिंसक होकर के भी अहिंसक है, एक हिंसक होकर के भी अहिंसक है, और एक अहिंसक होकर के भी हिंसक है। कैसे कैसे हिंसक होकर के भी कैसे अहिंसक है ना, उसके विषय में आचार्य भगवान ने बताया कि जो मुनिराज देख करके चल रहे हैं। बोलो, जो मुनिराज देख करके चल रहे हैं, कदम को उठाया। बोलो, कदम को उठाया, बिल्कुल देख करके कदम को उठाया। उसके बाद में भी हवा के झोंके से कोई छोटा सा जीवाणु उनके पैर के नीचे आ गया और वो पैर से दब करके मर गया, तो भी वो महामुनिराज अहिंसक ही है। वो मुनिराज अहिंसक ही है। क्यों? नमो सिद्धाणम। वो मुनिराज अहिंसक ही है। बोलो, वो मुनिराज, नमो सिद्धाणम, वो मुनिराज अहिंसक ही है। क्यों? क्योंकि वो देख करके चल रहे थे। और एक मुनिराज मार्ग में चलते समय इधर उधर देख के चल रहे थे। इतना बड़ा मकान, इतनी बढ़िया गाड़ी, क्या लेना, क्या गाड़ी से करना, क्यों गाड़ी के लिए देखना। हे तपोधन, तुझे तो पैदल ही चलना है। हे तपोधन, हे तपोधन, तुझे तो पैदल ही चलना है। क्यों किसी के मकान को देख रहे हो? क्यों किसी के मकान के लिए देख रहे हो? है ना, क्यों किसी के मकान के लिए देख रहे हो? तुम्हें तो भवनों में नहीं, तुम्हें धर्मशाला में ही रहना है, तुम्हें मंदिरों में ही तुम्हें निवास करना है। क्यों तुम देख रहे हो? इधर उधर देख करके चल रहे हैं, और कोई जीव नहीं भी मरा है तो भी वो हिंसक है। कारण क्योंकि एरिया समिति से वो नहीं चल रही थी। इसी प्रकार से हिंसा होने के बाद में भी अहिंसक है, और अहिंसक होकर के भी हिंसक है। इसलिए कर्ता कोई है और उसका पाप का फल किसी को भुगतान करना पड़ता है। इसलिए आरंभ में सारंभ, जितना परिग्रह कम होगा, बोलो, जितना परिग्रह कम होगा उतना आरंभ भी कम होगा।